हेलो बेटा। क्या बोले, ना तो मॉर्निंग है ना इवनिंग है। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ठीक है। सो बेटा, आई एम राकेश कुमार, ओके, मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड working as lecturer in chemistry at Vashisht Public School, Behdala, Unna, Himachal Pradesh. ठीक बेटू। And I have a teaching experience of almost 30 to 14 years. So that will be very very क्या कहेंगे, helpful for you people. ठीक है, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक बेटू, तो करें स्टार्ट फिर। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर थर्ड। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? जस्ट कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था बेटा हम लोगों ने, कि हम लोगों ने +1 में केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, ये किया था ना फर्स्ट लेक्चर में। कितने यूनिट्स है? कितने थे? 14 यूनिट्स आर देयर। कितने पार्ट्स में डिवाइड की है केमिस्ट्री की बुक? 2 वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम 1 कंटेन्स 7 यूनिट्स एंड टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूशन कितने थे? 36। एंड सेकंड वॉल्यूम अगेन 7 यूनिट्स और वहां पे मार्क्स कंट्रीब्यूशन 34 मार्क्स। तो ऑल ओवर 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है बेटा केमिस्ट्री। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस के बारे में पढ़ा, फिर केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, और उसकी ब्रांचेस के बारे में आप लोगों से हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 एंड बेटा टुडे आई विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट यूनिट of your chemistry book volume 1. ठीक है, the unit will be some basic concepts of chemistry. ये बेटा आपका सबसे पहला यूनिट है बेटा, ये वॉल्यूम 1 में और वैसे भी केमिस्ट्री में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा डिटेल में करके उसको। ठीक है, विद एलैबोरेशंस के साथ। सो जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटू, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, वो आप लोगों ने एक बार दोबारा से रिकैप उसको कर लेना है। क्या थी वैसे? व्हाट इज केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। क्या थी? ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter, properties of matter and interaction with matter. Okay, science of matter, जिसको हमने सिंपल सा कहा था। क्या कहा था? साइंस ऑफ मैटर। ओके बेटा, तो उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डायरेक्टली शिफ्ट ourselves on the topic importance of chemistry. Why we study chemistry? What is its importance? क्या जरूरत है केमिस्ट्री पढ़ने की? So बेटा, chemistry is one of the most important subject. ठीक? It is also known as mother of all sciences. इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये साइंस ऑफ मैटर है। क्या है ये? साइंस ऑफ मैटर। इस चीज को ध्यान में रखना है। मींस एवरीथिंग अराउंड अस, व्हाट इज दैट? मैटर। और मैटर के ऊपर जो स्टडी कर रही है दैट इज केमिस्ट्री। अगर मैटर की स्टडी नहीं होगी देन हाउ कुड other things can be understand। बाकी चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब जो मेन बेसिक दैट इज मैटर को ही हम स्टडी कर रहे हैं। वो कौन स्टडी कर रही है? केमिस्ट्री।
इसीलिए बाकी सारी की सारी जो ब्रांचेज ऑफ साइंस है वो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, केमिस्ट्री से ही प्रोड्यूस हुई है, इसलिए हम बोलते हैं केमिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम जनरल से डिस्कस करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ से स्टार्ट करते हैं। सुबह उठते हैं, ठीक है, एक दिन का रूटीन ले लेते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले पानी पीते हैं। पानी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? तो यू नो वाटर इज द केमिकल, वाटर भी केमिकल है। कौन बताता है? केमिस्ट्री बताती है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O किसने बताया? केमिस्ट्री ने बताया। ब्रश करते हैं, पेस्ट यूज कर रहे हो, ब्रश यूज कर रहे हो, सोप यूज कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग क्या है? केमिस्ट्री है। हमारी बॉडी जिन पर्टिकुलर केमिकल से बनी हुई है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ क्या है? केमिकल्स है। कौन स्टडी कर रहे हैं? केमिस्ट्री स्टडी करती है। ठीक है, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देता है? केमिकल। मेडिसिन क्या होती है? केमिकल ही होती हैं। कौन प्रोवाइड करवा रहा है? केमिस्ट्री प्रोवाइड करवा रही है। ठीक, इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, फूड इंडस्ट्री ले लो आप, आजकल पैक्ड फूड आता है, ठीक है, वहां पे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, द केमिकल्स व्हिच प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। शेल्फ लाइफ ऑफ फूड जिसको हम बोलते हैं ना, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, कि एक फूड प्रोडक्ट को हम कितने लंबे समय तक रख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ ऑफ फूड डिपेंड किसके ऊपर करती है? द टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच वी ऐड इन दैट पर्टिकुलर फूड स्टफ, जिनको आप क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्ट आप खा रहे हो, नमक, हम लोग सभी खाते हैं सॉल्ट, क्या है? केमिकल है। कौन स्टडी करता है? केमिस्ट्री। समझ रहे हो? शुगर खा रहे हो, मिल्क पी रहे हो, कोई भी चीज खा रहे हो, चपातियां ही खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, ईच एंड एवरीवेयर इज केमिस्ट्री। केमिकल्स खा रहे हैं हम, चाहे वो नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, ईच एंड एवरीवेयर वी ईट केमिकल्स, वी सर्वाइव ऑन केमिकल्स। हम केमिकल्स के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं। Irrespective of that, we ourselves, हम लोग खुद एक अरेंजमेंट है किसका? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जहां पे जो केमिकल से मिलके बना हुआ ऑब्जेक्ट, जिसको आप बोलोगे इंडिविजुअल, आप बोलोगे ऑर्गेनिज्म बोलोगे। समझ रहे हो बेटा? सो साइंस हैज अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी ये केमिस्ट्री हमारी लाइफ में। हम वन बाय वन इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंस इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में क्या? चलो प्रिजर्वेटिव्स तो वो तो बाद की बातें है, पहले हमने खाद्य पदार्थ जो फूड स्टफ है उसको प्रोड्यूस भी तो करना है। आज की डेट में आपने देखा होगा बीज लगाते, जैसे ही हम सीड्स को खेतों में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, सबसे पहले वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाती है फसल आपकी, उसके बाद क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, ठीक, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो डाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो पक के तैयार हो गई, उसको काट के बीजों को, जो सीड्स होते हैं उनको अलग करके फिर प्रिजर्व किया जाता है। फिर अगेन वी यूज केमिकल्स, जैसे सल्फास, एक पर्टिकुलर आप ये कह सकते हो केमिकल होता है जो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस होने से रोकता है फूड स्टफ में, स्पेशली जैसे वीट होगी एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या है? वो सारे केमिकल्स हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल,
जो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करे। अब मान लीजिए अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि जैसे जैसे हम वहां पे जो फसलें हैं उनको उगाते रहेंगे वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी विल गेट्स नील। तो उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन कंटेंट हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अदर एलिमेंटल कंटेंट होना चाहिए सॉइल में, उसको रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रही है, केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से हो रही है। ये केमिस्ट्री बताती है कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में कौन सा केमिकल डाला जाना है, कौन सा टाइप ऑफ फर्टिलाइजर डाला जाना है, यूरिया डाला जाना है, फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालना है या कोई और डालना है। समझ रहे हो, हम ऐसे नहीं एक पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में कोई भी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर डाल दें, नहीं, वो पहले सॉइल की स्टडी की जाती है कि इस सॉइल में किस पर्टिकुलर कंटेंट की डेफिशिएंसी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर उसमें स्प्रेड आउट किया जाता है। समझ रहे हो, तो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह कौन सप्लाई कर रहे हैं, किसकी वजह से सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की वजह से। इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेज, आज की डेट में दुनिया भर की इंसेक्टिसाइड हैं हमारे पास, पेस्टिसाइड्स दुनिया भर के हैं, उनकी स्टडी वो कैसे सिंथेसाइज किए गए, कैसे प्रिपेयर किए गए वो, ठीक है, उनकी सारी की सारी स्टडी कौन करता है, केमिस्ट्री करती है। केमिकल साइंसेस प्रोवाइड करवाती है ये सारी इंफॉर्मेशन कि किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन हम लोगों ने, कौन सी पर्टिकुलर ड्रग जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है ताकि वो उसकी ग्रोथ को रोका जा सके। समझ रहे हो, सो दिस ऑल इज पॉसिबल ओनली किसकी वजह से, केमिस्ट्री की वजह से। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो जब फूड तैयार हो गया उसको अब प्रिजर्व भी करना है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, तो उसमें जो हम कंटेंट डालते हैं, जैसे घरों में सिंपल सी बात है, आपने पिकल डालते हैं हम लोग, ठीक है, मैंगो पिकल हो गया, डालते हैं ना, इसी तरह से अदर वेजिटेबल पिकल वगैरह डालते हैं, तो उसमें कुछ कंटेंट्स डालते हैं। हमारे पास दो तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बेटा, प्रिजर्वेटिव दैट इज ऑफ टाइप 1, एक टाइप 2 के, क्लास 1 एंड क्लास 2, जिनको हम क्लास ए प्रिजर्वेटिव्स एंड क्लास बी प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। क्लास ए प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। एक सॉल्ट आपका प्रिजर्वेटिव है, शुगर प्रिजर्वेटिव है, ठीक है बेटो। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल दैट इज आल्सो प्रिजर्वेटिव, टर्मरिक पाउडर दैट इज आल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। इसकी स्टडी कौन करता है, केमिस्ट्री स्टडी करती है। समझ रहे हो बेटा, ये केमिस्ट्री की वजह से ही इसकी प्रॉपर्टी, सभी चीजों की प्रॉपर्टीज हमें पता चल पाई है कि दीज स्पीशीज कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके बेटू, समझ रहे हो, जो ये घरों में अवेलेबल हमारे पास केमिकल्स हैं, NaCl, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, इसके अलावा टर्मरिक पाउडर, ठीक, ये तीनों चीजें ये क्लास ए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स इनको बोलते हैं। और क्लास बी प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स जो फूड इंडस्ट्री यूज करती है फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द रिस्पेक्टिव फूड स्टफ। आप कभी भी कोई चीज लेकर आते हो घर में, मान लीजिए आप कुरकुरे लेकर आते हो, आजकल आप लोगों की फेवरेट है वो कुरकुरे, लेस, है ना, फेवरेट चीज। कभी अगर टाइम लगे तो जो कुरकुरे का पैकेट होता है वहां पे लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट, उसको जरा ध्यान से पढ़ना। वहां पे आपको कुछ कोड वर्ड मिलेंगे लिखे हुए, ठीक है, E05 इस तरह से करके कुछ कोड लिखे होते हैं, ABC इस तरह से करके। वो जो कोडिंग है वो केमिकल्स होते हैं। कौन से केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो शेल्फ लाइफ ऑफ दोज फूड स्टफ्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। घर में अगर वैसे आप आलू फ्राई करोगे ना, लेस क्या होते हैं, वही होते हैं पोटैटो फ्राइज।
पोटैटो को उनकी छोटी छोटी स्लाइड्स करके आलूओं की उनको क्या करते हैं, फ्राई कर देते हैं। लेकिन जो वहां पे उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको जो चीज इंक्रीज कर रही है वो क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव इंक्रीज कर रहे हैं, जो केमिकल्स कंटेंट बीच में डाला हुआ है। टेस्ट कितना डिफरेंट आता है दोनों में। जो घर में हम लोग लेस बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं जिनको आप बोलते हो, और जो मार्केट से लेकर आते हैं लेस, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है टेस्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज किए गए हैं, और घर में जो आप कर रहे हो ये नेचुरल केमिकल्स यूज कर रहे हो आप लोग। ठीक है बेटू? सो दैट्स व्हाई। तो ये सारी की सारी किसकी देन है? सारी इट इज ऑल ऑफ केमिस्ट्री की देन है। तो इन दिस वे इट हेल्प्स इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गए जो हमें चाहिए होते हैं, कौन कौन से? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये फूड इंडस्ट्री के ही हैं। क्या लिखोगे? फर्टिलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसके अलावा अब आपका फूड भी तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। अब कई लोग मिलावट भी तो करते हैं। द एडिशन ऑफ अडल्ट्रेंट्स in the particular food stuff to increase its quality, to increase its quantity। क्वालिटी तो डिक्रीज होनी है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, आपने अभी न्यूज वगैरह सुनते रहते हो आप लोग, जैसे आर्टिफिशियल मिल्क आ गया जी, सिंथेटिक मिल्क जिसको आप बोलते हो। वो सिंथेटिक मिल्क क्या है? दैट इज प्योर केमिकल है, डिटर्जेंट से बनाया गया होता है वो। डिटर्जेंट एंड शुगर दो चीजें यूज होती हैं, दैट्स इट। डिटर्जेंट, शुगर एंड वाटर, ये तीन चीजें यूज होती हैं। इन तीनों चीजों से वो सिंथेटिक मिल्क प्रिपेयर कर देते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह के एडल्ट्रेंट्स, ये मतलब चेक करने के लिए, द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू चेक द टाइप ऑफ एडल्ट्रेंट्स present in a given food stuff that are available only because of chemical sciences। सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से ही वो अवेलेबल हो पाए हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन में आपने देखा होगा, दिवाली के आसपास दुनिया भर की खबरें आती हैं न्यूज पे। वहां पे जी इतने क्विंटल नकली मिठाई जो है वो हम लोगों ने क्या कर वो बना रहे हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, मार्केट में इतनी नकली मिठाई, सिंथेटिक स्वीट्स आ गई हैं जी। वो किस वजह से, कैसे पता चला कि वो सिंथेटिक है या नॉन सिंथेटिक है? ड्यू टू किसकी वजह से? द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू चेक द adulterants and the quantity of adulterants present in a given food stuff। ठीक है, वो सारे के सारी चीजें केमिस्ट्री की देन है। अडल्ट्रेंट्स भी केमिस्ट्री की ही देन है, वो भी केमिस्ट्री बताती है। ये जो सिंथेटिक मिल्क हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिटर्जेंट किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है डिटर्जेंट भी। डिटर्जेंट क्या है? इट्स अ केमिकल। समझ रहे हो? इसी तरह से शुगर। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें इट स्टडीज बाय द केमिस्ट्री ओनली। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एडवांटेज देखने हैं, डिसएडवांटेज नहीं करनी है अपने सब्जेक्ट की, वो साइड पे रखनी है। ठीक है बेटू? तो ये चीजें हैं। हाई क्वालिटी फूड स्टफ्स को जनरेट करना किसकी वजह की? क्यों हाई क्वालिटी? कैसे? जब चेक ऑन एडल्ट्रेंट्स हो जाएगा, जब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर थिंग में ये एडल्ट्रेंट हो सकता है, उसकी चेकिंग कर लीजिए। अल्टीमेटली अगर वो नहीं है तो वो फूड क्वालिटी क्या होगी? हाई होगी उस केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, एडल्ट्रेंट्स, चेकिंग ऑफ एडल्ट्रेंट्स कह सकते हो आप। ठीक, तो ये है आपके पास, ये फूड इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस इन फूड केमिस्ट्री का। These all things are provided only with the knowledge of chemical sciences, only with the knowledge of chemistry। Chemistry helps to synthesize or to study about these things। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन। सेकंड इज हेल्थ एंड सैनिटेशन। This is also very important topic।
हेल्थ एंड सैनिटेशन, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि मान लीजिए हमें फीवर हो गया, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, फीवर हो गया हमें, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है, दैट इज लेट इट बी पीसीएम दे दिया, पैरासीटामोल जो कॉमन है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, एस्प्रिन दे दी, ठीक है, ये कॉमन टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं। तो इनके बारे में कौन स्टडी कर रहा है, कौन बता रहा है कि इसको इन चीजों को हम लोग टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर हम यूज कर सकते हैं, एज एंटीपायरेटिक्स यूज कर सकते हैं, मींस द टाइप ऑफ मेडिसिन्स व्हिच वी यूज इन दीस डेज, जो मेडिसिन हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी किसकी देन है, हु गेव दोज मेडिसिन्स, केमिस्ट्री गेव दोज मेडिसिन्स। केमिस्ट्री इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, ठीक है बेटा, केमिस्ट्री ने ही लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया होगा, समझे, और इसकी वजह से डिक्रीज भी हुई है जो लाइफ स्पैन है वो केमिस्ट्री की वजह से डिक्रीज हुई है, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ एडवांटेजेस डिस्कस करनी है, डिसएडवांटेज अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है बेटू। तो लाइफ स्पैन को इंक्रीज, अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर बीमारी की वजह से 40 इयर्स की एज में अगर उसकी डेथ होती है तो हम उसको 10-20 साल और आगे ले जाते हैं मेडिसिन के साथ, मेडिसिन देते रहते हैं, वो क्योरिंग करते रहते हैं उसकी, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, मेडिसिन होती नहीं थी, ठीक, आयुर्वेद होता था, आयुर्वेद में भी एक्चुअली क्या है, वहां पे भी तो मेडिसिन दी है वो सारी की सारी, लेकिन वो नेचुरल है, समझ रहे हो, वो कंसंट्रेट्स नहीं है। आज की डेट में जो हम यूज कर रहे हैं ये कंसंट्रेट्स होते हैं, ठीक है, एलोपैथी जिसको आप बोलते हो, तो ये कंसंट्रेट्स हैं, ये ज्यादा जल्दी एक्ट करते हैं और प्रॉब्लम को ज्यादा जल्दी क्योर कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया वहां पे, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो इसकी जो स्टडी है, जो इसके बारे में, जो सब्जेक्ट इसके बारे में स्टडी कर रहा है, इसके बारे में एलैबोरेशंस प्रोवाइड करवाता है, इसके हार्मफुल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन है, दैट इज केमिकल साइंसेस, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड इन दीस डेज are possible only because of the chemistry। तो कौन कौन सी टाइप ऑफ मेडिसिन, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सिंपल से लेते हैं एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, ये एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, these are the chemicals medicines which we use to lower the body temperature, जो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, that are known as antipyretics। इसमें एग्जांपल आपकी एस्प्रिन और पैरासीटामोल वगैरह आ जाती हैं, ठीक है जी। सिमिलरली एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं, which are used to make the patient unconscious। कहते हैं ना, आपने सुना होगा एनेस्थीसिया देना उसको, एनेस्थीसिया क्या है, ऐसी मेडिसिन जो आपको अनकॉन्शियस बना देती है। आज की डेट में तो हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक्स आ चुके हैं कि अगर छोटी मोटी सर्जरी है तो आप अपने लाइव देख सकते हो उस चीज को, आप अपनी लात में, टांग में, जो लेग में कोई भी ऑपरेट हो रही है तो आप उसको लाइव देख सकते हो, वो कैसे काट रहे हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपको फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका वो पोर्शन क्या करते हैं, उसको अनकॉन्शियस बना देते हैं, कनेक्शन तोड़ देते हैं, आपके उस पार्ट का और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो ब्रेकअप कर देते हैं विद हेल्प ऑफ इससे केमिकल्स, और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक्स, ठीक है बेटू, एक टाइप ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स हो गए, एनेस्थेटिक्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इसके अलावा एंटी मलेरियल्स, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी बैक्टीरियल्स,
दैट इज एंटीबायोटिक्स कह सकते हो, एंटीबायोटिक्स, समझ रहे हो। एंड अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स, अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स like Taxol and cisplatin which are used to treat cancer, for cancer treatment के लिए यूज करते हैं, for cancer के लिए यूज की जाती है ये दोनों मेडिसिन। कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं ये, which are used to cure the particular type of disease, and these are possible only with the study of chemistry, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स which lowers the body temperature, आपको बेटा 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, what are antipyretics, how they differ from anesthetics, ठीक है। इस तरह से एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, टू मेक द पेशेंट्स अनकॉन्शियस, टू ब्रिंग अबाउट द अनकॉन्शियसनेस, बेहोश करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने, पुरानी फिल्मों में क्लोरोफॉर्म सुखाते थे, बेहोश हो जाता था बंदा, वो वाली चीज। आजकल क्लोरोफॉर्म नहीं यूज होता बिकॉज इट इज डेंजरस। अगर इसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर ये इनहेल कर ली जाती है तो मतलब ऐसे ही सो जाता है ठीक है बेटा। डिसइंफेक्टेंट जानते हो, डिसइंफेक्टेंट जिससे हम ये फ्लोर क्लीनिंग वगैरह करते हैं, जैसे फिनाइल यूज करते हैं, क्लियर है। ये लाइजोल वगैरह यूज करते हैं, हार्पिक वगैरह यूज करते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स ही होते हैं सारे के सारे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं होने देते, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोड्यूस ही नहीं होने देते, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको किल कर देते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। और एंटीसेप्टिक ये भी डिसइंफेक्टेंट ही होते हैं एक तरह से, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो डिसइंफेक्टेंट है इनको हम लिविंग टिश्यू पे बेटा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, ये नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ही, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। लाइजोल और हार्पिक वगैरह को हम अगर कट एंड बॉम्ब दोगे तो उसके ऊपर नहीं लगा सकते ठीक है। तो ये हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उनको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाए जा सकते हैं। लिविंग जैसे कट्स एंड बाउंड्स हो गए तो उसके साथ उनको वॉश किया जाता है। एंटीसेप्टिक एग्जांपल कौन सी, डेटॉल, सेवलॉन, ये क्या है, एंटीसेप्टिक्स हैं। इसके अलावा स्पिरिट, ठीक है, ये जो आप आजकल यूज कर रहे हैं हम हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह, इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, इनमें एंटीसेप्टिक भी होते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में एंटीसेप्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल ऑलमोस्ट एक ही तरह की कैटेगरी में आ जाते हैं, समझ रहे हो बेटा। बट डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स दोनों अलग अलग तरह के केमिकल्स है, ये काम दोनों का यही है कि एंटी माइक्रोब्स को प्रोड्यूस नहीं होने देना, लेकिन एक को हम नॉन लिविंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको लिविंग के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, कौन, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और एंटीसेप्टिक को हम लोग सिर्फ लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसको अगर नॉन लिविंग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं, वो एंटीसेप्टिक उनको किल नहीं कर सकते वहां पे, ये चीजें, ठीक है बेटो। इसी तरह से एंटी मलेरियल के बारे में तो आपको पता ही है, जो मलेरिया डिसीज है एक, उसको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे क्लोरोक्विन, जिसको क्विनीन बोलते हैं, क्विनीन आजकल लेटेस्ट है क्लोरोक्विन, तो उसको यूज किया जाता है अगेंस्ट द मलेरिया, ठीक है, मलेरिया को क्योर करने के लिए। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल्स वही हो गए, माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो हम केमिकल्स यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स जानते हो ना, एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर जाता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज होते हैं, समझ। जब हमारी बॉडी एंटीबायोटिक जनरेट करना, एक्चुअल में हमारी बॉडी खुद ही एंटीबायोटिक जनरेट कर देती है, लेकिन किसी वजह से अगर वो नहीं जनरेट तो फिर आर्टिफिशियल केमिकल दिए जाते हैं, ठीक है।
इसमें कॉमन एग्जांपल आप लोग कौन सी हो गए, अमोक्सिलिन। अमोक्सिलिन जो है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड एंटीबायोटिक है, जो आपको मोस्टली डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है बेटा। अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स में तो जो कुछ हमारे पास ऐसी डिसीजेज हैं जिनसे ये पक्का ही होता है कि द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, एड्स, और आजकल तो ये कोरोना भी आ गया। इस तरह से चलो कोरोना के ऊपर तो रिसर्च हो रही है, कोविड-19 डिसीज जिससे प्रोड्यूस होती है। कोरोना एक बेटा वायरस है, ठीक है, और उससे जो डिसीज प्रोड्यूस होती है उसको नाम दिया गया है कोविड-19, COVID, कोविड-19। तो उसी तरह से ये कैंसर, ठीक है। अब कोविड-19 जो भी तो वो तो रिसर्च चल रही है, लेकिन जैसे कैंसर के अगेंस्ट जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो आज में जैसे टैक्सोल एंड सिस्प्लाटिन, ये दो ये मेडिसिन है जो which are used for treatment of cancer, ये एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह यूज की जाती हैं। इसी तरह से HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स बीमारी फैलती है, which is also लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो एड्स, उसके अगेंस्ट एक मेडिसिन यूज की जाती है, दैट इज AZT, azidothymidine, AZIDO, azidothymidine, बेटा ये वो मेडिसिन है जो HIV वायरस को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, which cause AIDS, जिससे एड्स फैलता है। ठीक है जी, समझ रहे हो बेटा। सो दीज आर द टाइप ऑफ मेडिसिन्स, type of chemicals which are used to cure different types of diseases, and these are possible only with the study of chemical sciences, with the study of chemistry। ठीक है बेटू, ये बड़े ध्यान से कर लेना बेटा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स, व्हाट आर एंटीमाइक्रोबियल्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, नेम टू एंटी कैंसर एजेंट्स, मतलब मेडिसिन which we use to cure the cancer, that is Taxol and Cisplatin, what is AZT। ठीक है, ये सारे वो केमिकल्स होते हैं जो जिनको हम लाइफ सेविंग बोलते हैं, which are helpful in increasing the lifespan of human। समझ रहे हो, ह्यूमंस के लाइफ स्पैन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, डेथ को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। अगर ये ना हो तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है बेटो। सो दिस इज हाउ द केमिस्ट्री इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्लियर बेटा, सैनिटेशन जानते हो आप तो अच्छी तरह से पता चल गया होगा सैनिटेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल तो चल ही यही रहा है, सैनिटाइज कर दिया जी इसको, सैनिटेशन कर, वहां पे सैनिटेशन करी जा रही है ये, तो ये वही होते हैं डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज करते हैं वहां पे सैनिटेशन में। ठीक है, क्लोरीन यूज की जाती है। ठीक, क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल होता है ये, जो आजकल आप देख रहे हो ना बाहर जो स्प्रे वगैरह करते हैं सैनिटेशन के लिए, सैनिटाइजेशन ऑफ सिटीज और गली मोहल्लास एक्सेट्रा, तो वहां पे जो मोस्ट कॉमन जो एक यूज किया जा रहा है, एक क्लोरीन यूज की जाती है, साइड बाय साइड सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl को यूज किया जा रहा है। तो ये सारी किसकी देन है, किसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। और इन फ्यूचर अगर कोरोना से जीतने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए अगर कोई मेडिसिन जनरेट हो रही है जिसके ऊपर सर्च कर रही है, वो सर्च कौन कर रही है, केमिस्ट्री कर रही है। केमिकल साइंसेस की वजह से ही वो पर्टिकुलर डिसीज जो है वो काबू में आ सकती है। तो आप देख सकते हो अगर केमिस्ट्री ना हो तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। समझ रहे हो बेटा। सो सिमिलरली नेक्स्ट इज, इसके अलावा एक और आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के बारे में तो आपको बता ही दिया। इंसेक्टिसाइड में जैसे DDT आ जाती है, आज की डेट में आपको पता है DDT बंद कर दी गई है। ठीक है, क्यों बंद कर दी गई, क्योंकि इट इज हार्मफुल फॉर
बर्ड्स, ये जो एग फर्टिलिटी होती है बर्ड्स की उसको डिक्रीज करती है ये जो डीडीटी होती है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इट वाज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट्स व्हाई द यूटिलाइजेशन ऑफ डीडीटी in India as well as in other countries gets totally banned, but it was the strongest insecticide था बेटू, ये strongest insecticide, लेकिन इसकी लिमिटेशन की वजह से, कौन सी लिमिटेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसकी यूटिलाइजेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। डीडीटी आती है इंसेक्टिसाइड, जो आजकल के इंसेक्टिसाइड होते हैं इनमें डीडीटी होती है, लेकिन जस्ट 1 to 2% ओनली, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होती। पहले अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो 100% डीडीटी यूज करते थे, लेकिन बाद में आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो स्पैरोज थी वो खत्म होनी शुरू हो गई, स्पैरोज खत्म होनी शुरू हो गई। इसके अलावा जो ये गिद्ध होते हैं, गिद्ध, ठीक है, ये जो आपके ईगल कैटेगरी के जो बर्ड्स होते हैं वो खत्म हो गए, ठीक है, डिमिनिश हो गए। उनके पीछे का एक बेसिक कॉज जो था, जब स्टडी की गई तो उसके पीछे का एक बेसिक कॉज था डीडीटी, ठीक है, क्योंकि डीडीटी का छिड़काव किया जाता था तो वो जो एनिमल्स वगैरह खाते थे वो उनमें रिटेन रहता था, वो डिग्रेड नहीं होता था। तो आपको पता है कि ईगल टाइप जो बर्ड्स होते हैं ये एनिमल फ्लैश के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो जब इन्होंने वो खाया तो इनके अंदर भी चला गया, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बंद हो गई, एग शेल वीक हो गए, तो जो आगे प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो गई इनकी। तो इसी वजह से जब स्टडीज की गई तो फिर इसको इसके ऊपर बैन लगा दिया ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। अब डीडीटी टोटली बैंड है, अब हम डीडीटी यूज नहीं करते, उसकी जगह पे अदर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, लेकिन उनमें डीडीटी कंटेंट होता है लेकिन वेरी माइनर, जस्ट 1-8% के आसपास ही होता है। क्लियर बेटा? तो ये किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है, केमिकल साइंसेस की ये सारी की सारी दैट इज इनोवेशंस आप बोल सकते हो, सारी की सारी इनोवेशंस केमिस्ट्री की इनोवेशंस है which provide very very fruitful results, ठीक है। उसको लाना और उसको बंद करना, ये सारा केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा बाकी सिंथेटिक विटामिन एंड टॉनिक्स, दीज आर आल्सो इन हेल्थ में आ जाते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा मैक्सिमम किड्स, बच्चे लोग जो होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, उनको आर्टिफिशियल विटामिन वगैरह दिए जाते हैं, ये टॉनिक्स दिए जाते हैं। वो आपको क्या लगता है वो नेचुरल होते हैं? नो, वो आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, कंसंट्रेट्स होते हैं, ठीक। तो उनकी जो स्टडी की गई है, वो उनकी जो इनोवेशन है वो किसने की? केमिकल साइंसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है बेटो। मल्टीविटामिन दे रहे हैं, ठीक है, विटामिन डी की टैबलेट्स आ रही हैं, या विटामिन डी के आपके वो आ रहे हैं, ओरल सस्पेंशंस आ रही हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, मल्टीविटामिन, बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें ये सारे के सारे क्या सिंथेटिक विटामिन कहलाते हैं। और इनकी इनोवेशंस कौन कर रहा है? केमिस्ट्री कर रही है बेटा, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ केमिस्ट्री इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है बेटा ना। इसी तरह से कुछ अदर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के अगेंस्ट कुछ जैसे ऐसे केमिकल्स दिए गए हैं, ऐसे केमिकल्स की इन्वेंशन हुई हैं जो हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट जो पड़ रहे हैं ड्यू टू इन्वेंशंस ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह की वजह से जो पोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो न्यू इनोवेशन आती है, जैसे बायोडीजल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑल बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ केमिकल साइंसेस, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री की वजह से ही ये सारी चीजें टेक्स प्लेस होती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की रिड्यूसिंग, ठीक है, उनको रिड्यूस कर दिया गया, रेफ्रिजरेंट्स में से निकाल दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, क्योंकि वो क्या करते थे? ओजोन डिप्लीशन को इनिशिएट करते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं। तो इनको स्टडी किया गया किसके द्वारा? केमिस्ट्री की वजह से ही इनको प्रोड्यूस किया गया था, और इसी की वजह से इसको बैन भी कर दिया गया, बंद भी कर दिया गया, बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ओनली, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन के बारे में भी किसने स्टडी किया? केमिस्ट्री ने ही स्टडी किया, ठीक है।
सो इसी तरह से एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री, एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री में क्या लिखोगे? जैसे मैंने बोला ही है, इंडस्ट्री चाहे वो फूड इंडस्ट्री है या सिंथेटिक इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेंट इंडस्ट्री ले लो, जितने भी सिंथेटिक पेंट्स आ रहे हैं, आपने एड्स वगैरह देखते होंगे आप लोग टीवी पे देखते हो ना, रणबीर कपूर वाले या कोई और अदर, तो वो सारे के सारे पेंट्स, सिंथेटिक पेंट्स किसकी वजह से आ रहे हैं? these are possible just because of the study of chemical sciences, केमिस्ट्री की ही देन है ये आर्टिफिशियल, जिनको हम सिंथेटिक पेंट्स बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा प्लास्टिक्स, ये जितने भी आप आजकल यूज करते हो, पॉलीमर्स जैसे बकेट्स वगैरह यूज करते हैं या अदर यूटेंसिल्स, क्रोकरी में यूज किए जाते हैं, नॉन ब्रेकेबल, ठीक है, नॉन ब्रेकेबल ग्लास ले लो, ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या केमिकल्स हैं ये सभी, दीज आर द केमिकल्स, और इनकी स्टडी कौन कर रहा है? केमिकल साइंस, दैट इज केमिस्ट्री की देन है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिस्ट्री ओनली, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ओनली। पेपर ले लो, इसके अलावा सीमेंट ले लीजिए, लेदर ले लो, लेदर को, एक तो लेदर रॉ लेदर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, उसको शाइन किया जाता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाया जाता है, ये सारे किसकी वजह से? केमिकल्स दैट आर अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड by the study of chemical sciences, study of chemistry की वजह से ये पॉसिबल है। इसके अलावा some other chemicals like sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acids, which are very useful in production of fertilizers, ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है, जैसे हमारे इंडिया में हमारे यहाँ पे NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, या PACL है, पंजाब एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इन सभी में क्या यूज होता है? ये एसिड्स यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, इनकी जनरेशन जो है कैसे की जाती है, किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से इनको यूज किया जाना है, दिस ऑल स्टडी इज जस्ट पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ केमिकल साइंसेस, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री की वजह से ये सारी की सारी पॉसिबल हो पाई है। इसी तरह से जैसे अदर्स ये हो गए फर्टिलाइजर्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करती हैं, उनकी जितनी भी स्टडीज हैं, जैसे एंजाइम्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स, और सम इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट, ये हमारा स्कोप है जिसमें हम लोगों ने इनको स्टडी कर रहे हैं या जिनके ऊपर स्टडी चल रही है, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स जनरेट करना जिनसे हम लोग ऐसे केमिकल्स को जनरेट कर सकें जो लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस को इंक्रीज कर सके और एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से रोक सके। सो देयर आर सेवरल रिसर्चेस व्हिच आर अंडर प्रोसेस, जो चल रही हैं, व्हिच आर ओनली पॉसिबल ओनली विद द स्टडी ऑफ केमिकल साइंसेस, विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन है ना इंडस्ट्री। इसी तरह से आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी है कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, वो सारी की सारी स्टडी कौन करता है? केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेस की वजह से ये सारी स्टडी हो पाती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर डिगिंग ऑफ टनल्स, ठीक है, ब्लास्टिंग माउंटेन्स, माइनिंग, ये सभी के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वारफेयर, केमिस्ट्री इन वारफेयर, लड़ाई में जितने भी हथियार यूज किए जाते हैं, वॉर में जितने भी आपके ये वेपन्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या अदर वेपन्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल साइंसेस, ये केमिस्ट्री की ही देन है। RDX कॉमन सा नेम हम सुनते ही हैं, जहाँ पे ब्लास्ट होता है, ये मान लो टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है, वहाँ पे RDX से कॉमन सा हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि RDX इतना मिला। नहीं, RDX क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ये किसकी देन है? केमिकल साइंसेस की ही देन है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में ही आती हैं, ठीक बेटो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है बेटा, ठीक है जी, हो जाएगा। इसके अलावा स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। नाउ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में क्या बोलोगे आप, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये एक्चुअली में आपका पूरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया आपने, इसी तरह से लिख लेना है सारे का सारा, नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है जी, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री फ्यूचर, जैसे मैंने अभी बताया, जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ द न्यू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स which can be helpful in various chemical processes, समझ रहे हो, which will becomes useful for the human life। ठीक है बेटा, तो ये सारे का सारा स्कोप आ जाता है। इसके अलावा आजकल का जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है जो, दैट इज द टू कंट्रोल द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कंट्रोलिंग केमिकल्स की जो स्टडी है, दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द केमिस्ट्री के ऊपर ही ये डिपेंड करती है, टू प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनमें सबसे जो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर सर्च वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन इकोनॉमी जिसको आप कहते हो, टू यूटिलाइज, टू ट्रांसपोर्ट एंड टू स्टोर द लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, transportation, storage and utilization of liquid hydrogen as a fuel, this is the major challenge in the field of chemistry, to use it as an alternate source of energy। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारी जो पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 98% तक क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन सभी को कंट्रोल किया, उनकी यूटिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है इफ द केमिस्ट्री बिकम्स सक्सेसफुल इन यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। अगर लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, लार्ज स्केल के ऊपर यूटिलाइजेशन के लिए अगर हम यूज कर सकते हैं तो it will becomes very important for us। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जैसे इलेक्ट्रिकल बाइक्स वगैरह आजकल आ रही है, इलेक्ट्रिकल बाइक्स, वो उनकी स्टडी कौन कर रहा है, केमिस्ट्री ही कर रही है। ये स्कोप है सारे का सारा, मींस ऐसे सोर्सेज, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ऐसे सोर्सेज को जो हजार्डियस फॉर ह्यूमंस है, हजार्डियस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, द केमिकल्स व्हिच आर हजार्डियस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, उनको क्या किया जाए, डिस्कार्ड कर दिया जाए, एंड टू प्रोड्यूस सच केमिकल्स which provide fruitful results, which does not cause any hazard to the life on earth, to make the earth planet a clean, green and lifeful planet को बनाने के लिए जो स्टडी चल रही है, that is the scope of this chemistry। ठीक बेटू, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आपने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, वीडियो को सुनना है पहले, उसके बाद नोट्स जो है वो साइड बाय साइड बनाते रहना है बेटा। जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जैसे केमिस्ट्री इन मेडिसिन में, हेल्थ एंड सैनिटेशन में हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए, उन क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक। और इसी अलावा ये 3 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स में इस चैप्टर में से, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री ऑल ओवर, जिसमें पूरा लिखना होता है आपने। अदरवाइज 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन, आगे एक फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे इन हेल्थ एंड हाइजीन पूछ लिया, इन फूड इंडस्ट्री पूछ लिया, ठीक है, इन अदर केमिकल इंडस्ट्री में पूछ लिया, इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बनता होता है, आपने इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना है बेटा, और राइट डाउन कर लेना, नोट्स जरूर बना लेने हैं, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं बेटा हो सकता। अगर हम तो डिवाइड कर देंगे तो वो मैच अप नहीं कर पाएगा, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो हो नहीं पाएगा।
सो इसलिए ये ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का टॉपिक, ऑलमोस्ट 1 आवर का आप लेक्चर लेकर चलो। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सुनना है पहले, बेशक टेक योर टाइम, आप अच्छी तरह से करो। आपके पास आज का दिन है, कल कोई वीडियो नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो एक दिन बाद पड़ेगा आपको। सो बेटा अच्छी तरह से इसको कर लेना है। ओके बेटू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, ठीक है, घर पे रहिए और स्टडी करते रहिए साइड बाय साइड, अपनी स्टडी को पीछे नहीं पड़ने देना, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, बाय।